लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में पृथ्वी तत्व पाया जाता, यहाँ गणेश जी वास करते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर नाभि चक्र आता, नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है, हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को इन चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता, आपके हाथ चलते, आपके पैर चलते, आपकी उंगलियां चलती। जब आप उस शब्द को सुनोगे, उस नाम को सुनोगे, उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके 10वें द्वार पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगी। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये शरीर हमारा ये पड़ा और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से फिर अलग हो जाओगे। आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजड़ा है, एक मकान है। जीवात्मा शरीर से अलग हो जाए, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा, इसमें से बदबू आने लगेगी, इसको जला करके आप राख कर दोगे। यदि इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, तब आपको हकीकत का पता चलेगा। नहीं, हम एक आत्मा है, मेरा ये शरीर एक मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, फिर उसी शब्द को पकड़ करके, यानी घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके, फिर यही जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। बड़ी भारी रफ्तार होती है, पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। ये सूरज, चांद, सितारों को लांघने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है। वहां के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिव लोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती, और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब साधक भजन करता है, शब्द को पकड़ करके, सूरज, चांद, सितारों को लांघ करके जब शिव लोक में पहुंचता, शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करता, तो इसका स्वरूप भी शिव के समान, यानी शिव स्वरूप हो जाता। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त होने के बाद साधक के अंदर बड़ा भारी गुमान आ जाता। यदि उस समय पर साधक एक दहाड़ मार दे, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगेगा। लेकिन गुरु हमेशा साधक के साथ रहते हैं, इसीलिए साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा
उसी शब्द को पकड़ करके, यानी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर ऊपर की ओर जाएगी। उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिल जाएगा। वो ब्रह्मा जी का लोक रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर की ओर चढ़ेगी। शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आपने शब्द छोड़ दिया, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, आप धड़ाम से अपने शरीर में फिर वापस चले आओगे और फिर अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर ऊपर चढ़ने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। कभी कभी साधक को ऐसा होता है, वहां के मनमोहक दृश्यों में साधक इतना डूब जाता है कि दुनिया भर के दृश्यों को देख करके साधक शब्द को छोड़ देता। और जैसे शब्द को छोड़ा, सारे दृश्य अपने आप गायब हो जाएंगे। धड़ाम से फिर अपने शरीर में वापस चले आओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उसी शब्द को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज्य कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। इनकी माता आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता है, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं वो उस राजधानी के जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ है, बाकी मथुरा और अन्य जिले हैं। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल वो पहला स्थान है, वो राजधानी है। और ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं वो उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। प्रेमी भाई बहनों, उस लोक के जो मालिक हैं, राजधानी के जो मालिक हैं, वो सहस दल कवल के मालिक निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारें दे रही, वो आवाज इन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें न तेल की जरूरत और न बाती की जरूरत है। पलटू शाह हमने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई।
वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वो सहज दल कवल आपकी राजधानी है। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा गया। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाए कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि भाई त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग, दो धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। वहां ओम का जाप बराबर होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। अरे ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची तभी मीराबाई ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक सीमित थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है ये श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो धनी हैं, जो वहां के मालिक हैं, वो रारंग पुरुष हैं यानी पार ब्रह्म पुरुष हैं। वहां किंगरी और सारंगी दो धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती। पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में वर्णन कर दिया। इस संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर है। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम
नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, गुरु नानक शाह हमने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के ये मैले पाप कर्म साफ हो जाते। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो धनी हैं, जो वहाँ के मालिक हैं, वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, कान में उंगली डाल करके उस आवाज को पकड़ा, यानी घंटे शंख की आवाज को पकड़ा, तो आप पहले स्थान पर पहुंच गए। वहीं पर से दूसरा शब्द आपको मिल जाएगा, उसको पकड़कर आप दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। फिर वहीं से तीसरे मंडल का शब्द मिल जाएगा। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंच जाते हैं। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा वो आप अच्छी तरह समझ लो। कान में उंगली डालिएगा और ध्यान से गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करिए। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको आप पकड़ लो, उसको आप सुनते रहना, लेकिन मन को रोक करके सुनिएगा। ये मन आपका ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, आपका शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, मन को रोकने की कोशिश करिए। अब बहुत से प्रेमी बैठे हैं, आपका शरीर बैठा सत्संग सुन रहा, लेकिन आप अपने मन को दौड़ा रहे। किसी का मन बाल बच्चों में जा रहा, कोई खेती बाड़ी में, कोई दुकान दफ्तर छोड़ के आया, मन आपका दुनिया में भ्रमण कर रहा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिन। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी, सही मायने में दशहरा मनाया जाएगा। ये बाहर का रावण नहीं है जो लकड़ी का बना करके फूक फाक के घर चले जाते। हरे प्रेमी भाई बहनों,
महात्माओं ने कहा था भाई दशहरा कब मनाई जाएगी, विजयदशमी कब मनाई जाएगी, जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल कर लोगे तब विजयदशमी मनाई जाएगी, तब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब फिर ये जीवात्मा, इसी को महात्माओं ने सुरत कहा, इसी को महात्माओं ने राम कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पशारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक वो राम है जो अयोध्या के वासी, एक वो राम है जो घट घट में लेटे हुए, यानी हमारी आपकी जीवात्मा, महात्माओं ने उसको भी राम की संज्ञा दी। एक राम का शकल पसारा, वो त्रिलोकीनाथ जो पहले स्थान के मालिक निरंजन भगवान हैं, जिनका ये पूरा पसारा है, जिनका ये पूरा साम्राज्य है, वो राजधानी के मालिक एक वो राम है। और एक राम है सबसे न्यारा जो 5वें स्थान के ऊपर बैठे हुए, अनामी धाम में अनामी महाप्रभु बैठे, जिनके हम आप संताने हैं, जहां से हमको आपको नीचे उतारा गया, एक वो राम है। तो महात्माओं ने अलग अलग राम की संज्ञा दी। कहते भाई जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा तब ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके, और जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में पहुंचेगी, अयोध्या नगरी में जब पहुंच जाएगी, वहां जब ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। तो ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। तो भजन आप कैसे करोगे वो आप समझ लीजिए। कानों को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज आपको शुरू शुरू में सुनाई पड़ेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको आप सुनते रहना। कुछ समय बाद आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। वो आवाज अपने समय पर प्रकट हो जाएगी, आपको सुनाई पड़ने लग जाएगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, और रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में वापस चले आना। यह है भजन करने का तरीका। आप सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य सुमरन ध्यान भजन करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको अंतर में दिखाई या सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं, खुशी के मारे दूसरों को बता देते, उन पर हजम नहीं हो पाता और खुशी खुशी में दूसरों को बोल देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, या नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आप दूसरों को बता दोगे, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता कि हमारे पास इतनी दौलत रखी हुई, अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी दौलत है। इस परमार्थी दौलत को जितना आप छिपा करके रखोगे, उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन अपना अपना नियम बनाइएगा। ये जो सुबह का समय होता है, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, उस समय आप भजन किया करो, शब्द आपको साफ सुनाई पड़ेगा। अपना नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। ये जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से ये भूखी प्यासी बैठी है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। आप अपना नियम बना लो कि पहले जीवात्मा को भोजन, फिर शरीर को भोजन। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं।
सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ये बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना। विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जाति के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें तो सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जामरे, निश्चय नरक कोई बच नहीं सकता, क्योंकि एक कर्म भूमि है। यहाँ आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जैसा बीज बोगे वैसे ही तुम फसल काटोगे। देखिए, कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए थे। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझकर निशाना मार दिया, और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। प्रेमी भाई बहनों, कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जाल है, ये कर्मों का संसार है। बिना कर्म कोई काया नाही, और जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान सब कर्मों के अधीन है। कर्म होती है तो काया बनती है, और जब काया बनती है तो कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर सब आश्रित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते, समय बदलता रहता, लेकिन कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों को साफ रखो। जो आप कर्म अभी करोगे वो आपका प्रारब्ध बनेगा। जो पिछले समय में आप करते आए, अन्य योनियों में जो आपने कर्म किए उसका भोग आप इस योनि में भोग लोगे। लेकिन जो अब आप कर्म करोगे वो आगे के लिए आपका प्रारब्ध बन जाएगा। ये सुख दुख की समस्याएं ये सिर्फ हमारे कर्मों के कारण ही आती हैं। यदि कर्म हमारे साफ हो जाएंगे तो प्रेमी भाई बहनों, ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और कर्मों की सफाई कब होगी? जब आप शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारी कर्मों की रेख पर मेख मार देगा, तुम्हारे कर्मों को फना कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द अपने घर वापस पहुंचा देगा। इसलिए नर नारियों,
आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत की। अपने मेहनत की एक एक बूंद से गुरु महाराज ने संगत को एक समुद्र का रूप दे दिया। अब समय आ गया है इस समुद्र रूपी संगत को महासमुद्र बनाने का। इसके लिए नर नारियों आपको खड़े होना होगा, आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। आप मेहनत कर ले जाओगे, ये समुद्र रूपी संगत ये महासमुद्र बन जाएगी, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। अरे आपको आदेश दिया गया कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लेवे। गांव गांव को आप लोग गोद ले लीजिए। गांव गोद लेने का अर्थ होता है जब आप किसी बच्चे को गोद लोगे आपकी जिम्मेदारी तय होगी। आपको बच्चे की नाक भी पोंछनी होगी, आपको नहलाना धुलाना भी पड़ेगा, आपको बच्चे को पैरों पर खड़ा करना भी पड़ेगा। ऐसे प्रेमी भाई बहनों जब आप किसी एक गांव को गोद लोगे आपकी जिम्मेदारी होगी गांव गांव में संगठन तैयार करिएगा। गांव गांव में गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की पुस्तक पहुंचाइए। गांव गांव में गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाइए। गांव गांव के लोगों से मिलकर के उनको परमार्थ के रास्ते पर लगाइए। देखिए भविष्यवाणियों की एक छोटी सी पुस्तक आप लोगों के बीच में पहुंचाई गई। कौन से समय में गुरु महाराज ने क्या क्या भविष्यवाणी की थी वो प्रेमी भाई बहनों आप लोगों के बीच में आ रहा। कब स्वामी जी महाराज ने कहा था ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करेगी। देखिए वही समय आ रहा, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्माओं की वचनवाणियां कभी व्यर्थ नहीं जाती। सन 72 और 73 के दशक में गुरु महाराज ने कहा था ए बच्चा एक समय ऐसा आ रहा है नोटों का बोरा भर करके ले जाओगे तुमको मुट्ठी भर अन्न का दाना नहीं मिलेगा। देखिए अमेरिकी लैटिन मुल्क वेनेजुएला की क्या हालत हो गई। आर्थिक रूप से वेनेजुएला देश इतना कमजोर हो गया कि वहां पर 1 लाख रुपया किलो आलू और 3 लाख रुपया किलो चावल इस समय मिल रहा। अब कौन खाएगा क्या खाएगा। अरे नन्नारियों कब गुरु महाराज ने ये समय आप लोगों के भी बीच में आएगा, ये समय सबके बीच में आएगा। इसलिए नन्नारियों आपकी जिम्मेदारी बनती गुरु महाराज की वचनवाणियों को जनता के बीच में पहुंचाएं, जनता को भी अवगत कराएं। क्योंकि आप गुरु के दिए हो, गुरु के जलाए हुए दीपक हो। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में जल जाए तो पूरा गांव समाज प्रकाशमान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अरे गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन 116 वर्ष की आयु तक धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों आप भी अपने तन से योगदान दे दो। अरे बाल बच्चे तो हर कोई कर लेता, पेट तो हर कोई भर लेता है, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो आप मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हो वो परमात्मा की भक्ति है, धर्म का प्रचार प्रसार है। ये तन आपको इसीलिए दिया गया, कुछ तन से काम ले लोगे वरना ये तन चला जा रहा। धर्म के प्रचार प्रसार में अपने तन से आप योगदान दे दो, इतिहास में अमर हो जाओगे। इसलिए नर नारियों आप सबकी जिम्मेदारी बनती है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घंटा 2 घंटा आप रोज समय निकालिएगा। और एक गांव को गोद लेकर के एक घर में आधा घंटा समय दिया और फिर एक घर में आधा घंटा समय दिया। इस तरह 2 घर एक दिन में कर लिए, फिर दूसरे दिन फिर उस गांव में चले जाइए, फिर 2 घर एक दिन में कर लीजिए। गुरु महाराज के संदेशों को सुनाइए, उनको गुरु महाराज के संदेशों से अवगत कराइए। अरे वैचारिक परिवर्तन कब होगा? जब विचारों का आदान प्रदान होगा। अरे आप प्रेमी भाई बहनों अपने गुरु महाराज के संदेशों को गाओ, मीरा की तरह गाना
घटना होगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा, सतयुग कोई नारा लगाने से नहीं आएगा। सतयुग आने के लिए आपको कर्म करना होगा। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको कमान कसनी होगी, समाज में आपको उतरना पड़ेगा। अरे आप गुरु के सिपाही हो, आप गुरु के दीपक हो। अगर आप सभी लोग उतर जाओगे तो हिंदुस्तान में इतने सत्संगी हैं कि गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गांव गांव को आप लोग गोद ले लीजिए। गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचन गानियां गूंजे और गांव गांव में सत्संग होने लग जाए। जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसके लिए आपको अपने तन से योगदान देना होगा। ये सेवा परमार्थी सेवा है, जिसका लाभ आपको प्रेमी भाई बहनों परमार्थ में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इस काम को करिएगा। साथ ही साथ में नौजवानों का संगठन अपने अपने जिले के केंद्र बिंदु पर बनाइए, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों नौजवान जितने हैं ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते, ये हमारा भविष्य है। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी आप लोग सक्रिय करिए। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि आप बराबर आते जाते रहते, लेकिन बच्चों पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो। कहते भाई हम तो जा ही रहे मथुरा, हम पूजन कराएंगे, हम प्रसाद ले आएंगे, इन बच्चों को घर में ही दे देंगे, इनको पढ़ने लिखने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई का समय है। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतनी घटनाएं घटित ना होती। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा, बराबर दरबार में जोड़े रहिए। हर माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को अपने जीते जी मथुरा दरबार के साथ जोड़ करके जाएं। इसके लिए अभी से ही आप अपने बच्चों को जिले के केंद्र बिंदु पर एकत्रित करिए, नौजवानों का संगठन बनाइए, उनको गुरु महाराज के संदेशों से आप लोग अवगत कराइए। अभी सीधे आप बच्चों से कह दोगे कि तुम भजन पर बैठ जाओ, इन बच्चों का मन नहीं लगेगा। लेकिन यदि सभी बच्चों को एक साथ एकत्रित करके और आप गुरु महाराज के संदेशों से अवगत कराएंगे, उनको संगत की सेवाएं सौंपेंगे, जाओ बच्चों फलानी जगह पर तुम शाकाहारी का प्रचार करके आओ, जाओ तुम पुस्तकों का वितरण करके आओ। ये बच्चे संगठित होकर के जब समाज के बीच में उतरेंगे तो समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हमको समझाने आ रहे हैं कि मांस खाना बुरी बात है, मछली खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है। समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में उन बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। बच्चे भी विचार करेंगे, जब हम ये बात कह रहे हैं कि मांस शराब से दूर रहना है तो हमको भी दूर होना होगा। इन बच्चों के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा, ये बच्चे भी इन व्यसनों से दूर हो जाएंगे। बच्चों का मन संगत की सेवाओं में लगने लगेगा, इनके भाव जुड़ने लगेंगे, इनका संस्कार उदय होने लगेगा। और जब संस्कार उदय हो जाएगा, ये बच्चे संगत की सेवाओं में जुड़ जाएंगे, ये भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, ये भी मथुरा दरबार में आने जाने लगेंगे। वरना हमने बहुत से प्रेमियों को देखा, सारी जिंदगी गुजर गई, 50-50 साल संगत में आते जाते, मथुरा दरबार आने जाने में लगा दिया, लेकिन बच्चों पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज उन्हीं के बच्चे, उन
के जाने के बाद संसार में भटक रहे हैं। इसलिए नर नारियों, हर माँ बाप का कर्तव्य बनता है अपने जीते जी अपने बच्चों को सही राह दिखाकर जाएं, मथुरा दरबार से जोड़ करके जाएं। इसके लिए आप सभी लोग जिले के केंद्र बिंदु पर नौजवानों का संगठन तैयार करिएगा। साथ ही साथ में माताओं बहनों का भी संगठन तैयार हो। ये माताएं बहनें, क्योंकि गांव की एक मर्यादा होती है, माताएं बहनें पुरुषों को नहीं समझा सकती या पुरुष लोग माताओं बहनों को नहीं समझा सकते, लेकिन हमारी माताएं बहनें ये माताओं बहनों को समझा सकती हैं। माताएं बहनें माताओं बहनों को समझाएं, पुरुष पुरुषों को समझाएं, नौजवान नौजवानों को समझाएं, गुरु महाराज के संदेशों को मीरा की तरह गा दें। मेरे प्रेमी भाई बहनों, अगर सभी लोग इस काम को कर ले जाएंगे, निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कर्म करना होगा, इसके लिए धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा, समाज के अंदर एक वैचारिक क्रांति खड़ी करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक जड़ें इतनी गांव गांव में मजबूत हो जाएं। ऐ नर नारियों, प्रेमी भाई बहनों, आप अपने तन से इतना योगदान दे दो कि धर्म के प्रचार प्रसार में थोड़ा समय निकाल करके आप लोग योगदान दे दो और गांव गांव को खड़ा कर दो, गांव गांव में संगठन तैयार कर दो। जब गांव गांव में संगठन हो जाएगा, गांव गांव में संगत तैयार हो जाएगी, तो गुरु महाराज जो कह करके गए थे कि दूरदर्शी आएगी और धरा पे सतयुग लाएगी, घर घर में झंडा लहराएगा, जय गुरुदेव नाम का गुरु महाराज ने कहा था। हे बच्चा, एक अच्छे लोगों का प्लेटफॉर्म हम तैयार करके जा रहे हैं, भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी, वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा, लेकिन उससे पहले आपको गांव गांव में संगठन तैयार करना होगा। बहुत बड़ा काम आपको करना है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके द्वारा होना है, आपको श्रेय लेना है। इसलिए नर नारियों, आप लोग उठ खड़े हो जाओ। वैसे महात्माओं का काम कभी रुकता नहीं है, लेकिन महात्मा आपको श्रेय देना चाहते। महाभारत में कृष्ण भगवान चाहते एक झटके में सबका सफाया कर देते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों के द्वारा ये काम होना है। सुदर्शन चक्र तो चल ही रहा था, लेकिन श्रेय मिलना था, इसी तरह आपको श्रेय मिलना है। आप श्रेय ले लो, आप इतिहास में अमर हो जाओगे। कुछ ऐसा काम करके जाओ जिससे इतिहास में अमर हो जाओ। आप नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जब ऊपर मिलेंगे आपसे पूछेंगे, ए बच्चा, हमने तुमको तैयार किया था, तुमने क्या किया? तुमने कितने गांव को गोद ले लिया, कितने लोगों को संगत की सेवाओं में जोड़ा? फिर आप क्या जवाब दोगे? इसलिए नर नारियों, आप लोगों का कर्तव्य बनता है, एक एक गांव को आप लोग गोद लेकर के गांव गांव में संगत को तैयार करिए, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करिए। ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती। आप अपने इरादों को बुलंद रखिए, जितने इरादे आपके बुलंद होंगे, दया आपको उतनी बुलंदियों पर मिलेगी। इरादे बुलंद रखो, आगे बढ़ते चलो, धर्म के प्रचार प्रसार में तन से योगदान देते रहो। एक समय वो आ रहा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आएगा, गुरु महाराज का स्वप्न साकार होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन ये संकल्प 9 वर्ष की बेला पर लेकर के जाइएगा कि हम धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान देंगे, हम भजन करेंगे, भजन कराएंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण कराएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं 9 वर्ष के अवसर पर आप प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही अरदास करते हैं कि हे मालिक, हम प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, संगत की सेवाओं में लगाए रखिएगा। हम लोग बराबर भजन ध्यान सुमरन करते रहें, जीवात्मा का कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय गुरुदेव।